28 ফেব্রুয়ারি 2020-তে সাব্বির ওয়ারসির উদ্যোগে পাক সার্কাসে সিএএ, এনআরসি ও এনপিআর নিয়ে মহাজনসভা নামে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। এই সমাবেশে সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাব্বির ওয়ারসি, গান্ধী বংশের ধারক তুষার গান্ধী, আম্বেদকর বংশের ধারক রাজরতন আম্বেদকর, শাহিনবাগের ধর্নার দাদি ও সোনু ওয়ারসি, অল ইন্ডিয়া ওয়ালিমা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট गुलाम रब्बानी, सोशल वर्कर शेख अकरम, आतिफ अली अल कादरी। हमारे साथी मौजूद हैं जो शाहीन बाग से आप लोगों के पास चल के आए हैं और आज देख के ये यहाँ पे ऐसा एहसास होता है कि हमारा आंदोलन जो था शाहीन बाग से चल के पूरा हिंदुस्तान में बन गया है शाहीन बाग, और यहाँ से लगता है कि एक नया इनकलाब पैदा होगा जो मोदी सरकार को गिराने वाला बनेगा। यहाँ से मोदी सरकार को एक ऐलान है कि अब तुम संभल जाओ, यहाँ की शेरनियां जाग गई है, तुम्हें चीर फाड़ देंगी वरना यहाँ से भाग जाओ। इनकलाब। ऐसा लगता है कि शाहीन बाग का अगर सचमुच में किसी ने हक अदा किया है तो ये पार्क सर्कस का शाहीन बाग है। और मैं शुरू से कहता आया हूं कि मैंने कहा कि शाहीन बाग सिर्फ मोहल्ला या जगह नहीं है, बल्कि आज शाहीन बाग एक सोच बन गई है। अब वो दौर है जिस दौर में हम इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी हमें ये साबित करना पड़ रहा है कागज के जरिए कि हम नागरिक हैं या नहीं। ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अगर हम इस देश के शहरी नहीं हैं, अगर हम इस देश के नागरिक नहीं हैं, अगर हमारा वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इनकम टैक्स फाइल, रेशन कार्ड वगैरह तमाम कागजात की वैलिडिटी अगर खत्म, तो मैं आपके जरिए उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि सुन ले कि आप वहां तख्त पर बैठे हुए हैं हमारे वोट लेकर, अगर नागरिक की नागरिकता खत्म तो आपकी सरकार की भी वैलिडिटी खत्म। उनको ये महसूस करवाना होगा हमने कि उनकी मंशा हम पूरी नहीं होने दें, और ये हमारा वादा होना चाहिए एक दूसरे को, और इस मुल्क को हमने ये वादा करना बहुत जरूरी है। अगर ये महाजनसभा आगे बढ़ जाए तो मोटा भाई दुबला भाई होने पे मजबूर हो जाएंगे। आप देखिए हमारी दिल्ली में एक शाहीन बाग बना, उस शाहीन बाग को दबाने के लिए लाखों कोशिशें की गई, गोलियां चलाई गई, डराया गया, धमकाया गया। आप लोग जरा दाएं तरफ बैठ जाइए। हर तरह की कोशिश की गई, मगर जालिम भूल जाता है, वो जब जब मजलूम की आवाज दबाना चाहता है तब तब हवाओं से, जमीनों से, आसमानों से, खलाओं से मजलूम की चीख की पुकार गूंजती है। तुम एक शाहीन बाग दबाने गए थे, हजारों शाहीन बाग आज तैयार हो चुके हैं। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, जय भीम। सबसे पहले इस बंगाल की धरती को नमन करता हूं, जिस बंगाल ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में भेजा। उस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूं। इसी बंगाल की धरती से बाबा साहब संविधान सभा में गए और इस देश का नहीं, पूरे विश्व का महान ऐसा संविधान बाबा साहब ने भारत को दिया। ऐसे इस बंगाल की धरती को मैं नमन करता हूं। उस समय भी इस देश का मुस्लिम बाबा साहब को संविधान सभा में भेजने के लिए बाबा साहब के पीछे डट कर खड़ा था, और आज भी उस संविधान को बचाने के लिए ये मुस्लिम भाई आज भी खड़ा है। ये देखकर आज मैं सही में बाबा साहब अम्बेडकर जी के परिवार के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, योगी जी से कहना चाहता हूं कि बहुत फैला ली नफरत की आग, बहुत जला लिया ये देश नफरत की आग में, बहुत जला लिया ये देश नफरत की आग में। प्यार ही प्यार मिलेगा, एक बार आइए इस शाहीन बाग में, इस शाहीन बाग में। हमने कुर्सी पे बैठा दिया तो आज हम गद्दार हो गए, मोदी मारा। और फिर दूसरी बात वो है न्यू कहने ऐसा बटन दबाओ जो शाहीन बाग में कदम पहुंचे। अब न्यू बताओ
सारी पब्लिक ने बताओ शाहीन बाग में लगा करोड़ में क्या मोदी जी के अमित शाह के लगा। हमको जो कहा है 500 रुपये बैठे हमने कहे हमने 1 लाख रुपए बाद 4 दिन हमारा घोड़ा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हुई बात, जैसे हम लोगों ने अभी सुना सबकी बात, मोदी जी की बात सुना हम लोगों ने, अब सुनो मन की बात, अब सुनो युवा की बात। हमारी माँ बहनों को मारने की बात की जा रही है, गोली मारने की बात की जा रही है, कब्र से निकाल कर मारने की बात की जा रही है, तो कम से कम हम लोग चप्पल मारने की बात तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। तो एक नारा जो हम लोग सब लगा रहे हैं, ना हम लोग गोली मारेंगे ना कुछ मारेंगे। मैं बिजनौर का लड़का हूँ, चप्पल बेच के बड़ा हुआ हूँ, तो चप्पल ही मारूंगा। है? तो अब की बार चप्पल उतार, जहां दिखे वही मार। तो मैं कहूंगा अब की बार चप्पल उतार, आप कहेंगे जहां दिखे वही मार। बोलेंगे बोलेंगे भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसर्पित करते हैं। आज यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब के पोते, गांधी जी के पोते यहाँ पे हाजिर थे। हम लोग साथ में दादी थी, दबंग दादी वहाँ से आई थी, हम लोगों के दिल्ली से आई थी, और तमाम मुकर्रर यहाँ थे। हम लोग सबको सुना, जिस तरह का जोश, जिस तरह का जज्बा यहाँ आज पाक सर्कस में देखा गया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और हम लोग यही चाहते हैं कि ये कानून को यहाँ से रिवोक किया जाए, ताकि जिस तरह का हिंदुस्तान, जिस तरह का प्यारा हिंदुस्तान हम लोगों ने फ्रेम किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने फ्रेम किया था, गांधी जी ने अपने खून बहाकर फ्रेम किया था, वो हिंदुस्तान हम लोगों को वापस चाहिए। और जिस तरह के मरने की बात यहाँ पर की जा रही है, योगी जी कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो होम मिनिस्टर है वो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं, ठीक है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मोदी जी ने ठगा नहीं। तो ये मैं कहता हूँ अंधभक्तों को कि अपने अंधभक्त के ये भगवा चश्मा को अपने कान से, अपने आंखों से उतारें और देखें कि आज नया हिंदुस्तान का, नया भारत आज क्या कर रहा है, किस तरह का हिंदुस्तान चाह रहा है। जिस तरह का हिंदुस्तान हम लोग यहाँ पैदा हुए थे, उसी तरह का हिंदुस्तान हम लोग को यहाँ पे चाहिए। और हम लोग को जाति धर्म की राजनीति और राजनीति हम लोग को कभी नहीं चाहिए। जिस तरह का हिंदुस्तान बंगाल से जिस तरह का आवाज़ यहाँ पर संग्राम का उठा है, वो संग्राम की आवाज़ पूरे बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में जाने वाली है। लेकिन इस तरह का सरकार को हम लोग को कभी नहीं चाहिए। हम लोग कभी मांगा नहीं था। हम लोग जिस तरह का सरकार में पहले थे वैसे ही रहेंगे इंशाल्लाह। और हम लोग एक रहेंगे और इंशाल्लाह ताला रहमान इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ক্যামেরায় সাদ্দামের সাথে শওকত আলী, রিপোর্ট 24 আওয়ার্স টিভি।